नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। और जैसा हमने वादा किया था कि आज टाटा मोटर्स कर्मचारियों के लिए बड़ा दिन होने जा रहा है, तो वो अब सच साबित हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से गेट के बाहर ढोल नगारा और स्वागत की तैयारी शुरू हो चुकी है, इससे खुशखबरी मिल चुकी है। और कुछ ही देर में लोग देखिए उधर से आने के ये अब तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। और एक बहुत बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से कि 101 वेज रिवीजन के साथ 151 कर्मियों को 151 लोगों का 22 कर्मियों का परमानेंट होने जा रहा है। हालांकि हर बार बोनस के समय होता था, लेकिन इस बार जो है जिस तरीके से बेस रिवीजन हुआ 3 सालों के बाद और 4 साल के लिए बेस रिवीजन हुआ, उसके साथ साथ ही 22 कर्मियों का परमानेंट करने का भी फिर से एक बार रास्ता खुला है। मतलब 151 लोग फिर से जो है वो आपके परमानेंट होंगे। तो ये देखिए बाहर उत्साह देखिए धीरे धीरे जिस तरह से कर्मियों को एक खबर मिल रही है, लोग यहाँ पर भीड़ जमते जा रहे हैं और यहाँ से स्वागत की तैयारियां शुरू हो चुकी है। तो टाटा मोटर्स के लिए ये जमशेदपुर का मदर प्लांट है। बड़ी खबर, क्योंकि आर्थिक मंदी और कोरोना के बाद ये वेज रिवीजन हुआ है, आज संपन्न हुआ है और लोगों में इस तरीके से उत्साह है। जब देख रहे हैं कि किस तरीके से इंडस्ट्री जो है आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है और उस दौर में इस तरह के समझौता होना अपने आप में जो है बड़ी बात है। तो देखिए किस तरीके से, और हाँ इस बात खबर को मैं पुष्टि कर रहा हूँ, हालांकि भी लोग गेट से बाहर नहीं निकले हैं और बम पटाखे जिस तरीके से गूंज रहे हैं। बेस रिवीजन संपन्न हो गया है। 151 लोगों की जो है 22 कर्मियों के लिए भी खुशखबरी का है कि फिर से परमानेंट होने जा रहा है। हालांकि अब तक हमेशा जो परमानेंट का प्रचलन था बोनस के साथ हुआ था। आपने देखा था कुछ महीने पहले बोनस में हुआ था और इसके बाद बेस रिवीजन में ये संपन्न हुआ है। तो जो लोग अपने घरों में हैं उनको बता दे। और टाटा मोटर्स आप समझ रहे हैं जमशेदपुर और पूरे कुल्हान में जो इंडस्ट्री है उसके लिए कितना मायने रखता है। जब यहाँ खुशी आती है तो आदित्यपुर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, आसपास के जो सभी लोग इस पर डिपेंड होते हैं और ये खुशी आती है। ये एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया टाटा मोटर्स के वजह है। तो ये बड़ी खबर है कि 151 कर्मियों का जो है फिर से जो है 22 में जो थे उनका परमानेंट का रास्ता खुल गया है, उनका समझौता हो गया है। इसके साथ 14 से 18,000 तक बेस रिवीजन मतलब सैलरी में बढ़ोतरी के भी सहमति बनी है। हालांकि कुछ देर बाद जब अंदर से अध्यक्ष और तमाम जो कमेटी मेंबर आएंगे और जो यूनियन के, वो आपको पूरी पुष्टि करेंगे। लेकिन जो हमारी तक खबर पहुंची है, आप जो है 114,000 से 18,000 तक जो है लोगों की वेज रिवीजन में बढ़ोतरी भी हुई है। और आपके इसके साथ इधर दिखाइए किसी, देखिए माला, और आपको देखिए इनका उत्साह बता रहा है। यहीं से दोस्त दिखाते रहिए, नजदीक नहीं इधर दूर, नजदीक रहो, इधर आओ। यहीं इस तरीके से आप लगातार बने रहिए, हम आपको पल पल का कवरेज दिखाएंगे। और कहीं ये देश का एक अद्भुत एक तरह से इंडस्ट्री है जो टाटा मोटर्स ने उस समय भी कोरोना के समय भी आपने देखा था कि जिस तरीके से उन्होंने बोनस कर एक बड़ा मैसेज दिया था। बाजार में जिस तरह आर्थिक मंदी थी और तमाम जो है एक मायूसी की लहरें थी, उस समय इन्होंने एक मैसेज दिया था। और आज फिर जब आप देख रहे हैं कि इस तरह का माहौल है, मुहाने पर चौथी लहर खड़ी हुई है। लेकिन इसी बीच में आज 3 सालों के बाद बेस रिवीजन हुआ है और आप यहीं से दिखाते रहिए। बेस रिवीजन हुआ और जिसमें हमने खबरें बताया है कि किस तरीके से 151 फिर से 151 22 कर्मियों का परमानेंट, 151 22 कर्मियों का परमानेंट के साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोग पहले शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। जितने लोग भी देख रहे हैं सोशल संवाद में पूरी एक्सक्लूसिव से पूरे देश भर में जा रहा है। टाटा मोटर्स एक तरह से संदेश दे रहा बाकी इंडस्ट्रियों के लिए भी। उन्होंने ऐसे समय में भी इन्होंने अपने एक जो इन्होंने मैसेज दिया है कि अपने कर्मियों के लिए 14 से 18,000 का बेस रिवीजन और उसके साथ 151 22 कर्मियों का जो है। अब देखिए अंदर से जुलूस आना शुरू हो गया है, काटो शुरू हो गया है। और आप ये देखिए, उधर देखिए, वहां से अंदर यहीं से दिखाइए, वो देखिए, आपके देखिए फ्रेम को ठीक देखिए, ये देखिए यहाँ से किस यहीं पर दिखाइए जा, आप देखिए ये खुशी की लहर प्लांट के अंदर पहली बार कैमरे के नजर से देखिए किस तरीके से यहाँ खुशी की लहर। और इन कर्मियों में तमाम आप देखिए
ये देखिए टाटा मोटर्स के अंदर आप ये देखिए 3 साल के बाद कोरोना में ये जो समझौता हुआ है और इसके बाद ही कर्मियों में खुशखबरी देखिए जो संपन्न हुआ, उसके बाद सभी लोग जो है अब आ चुके हैं। और आप देखिए हम यहाँ पर, अरे हम आपको 400 लोग को जोड़ दिए हैं, आप शेयर को जोड़ दिए 400 लग। आप ये देखिए इधर देखिए किस तरीके से यहाँ पर लोग पहुंच चुके हैं और कमेटी तमाम देखिए, आप देखिए माला से पूरे जो है महामंत्री और प्रेसिडेंट चेहरा नहीं दिख रहा है, इतनी खुशी और इसलिए कि इन्होंने तो आपके पास जो आप यहाँ पर हर पल सेलिब्रेशन की इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं, पूरा एक बार प्लान दिखाते रहिए। तो जिस तरह का समझौता हुआ इससे ये लग रहा है, ठीक है आते रहिए। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर देखिए प्रेसिडेंट और एक तरफ महामंत्री, दोनों लोगों को इससे संदेश ये जा रहा है किस तरीके से जो सफेद रिविजन हुआ है बहुत अच्छा खासा, और इससे कहीं ना कहीं कर्मचारियों में एक उत्साह है इस मंदी के दौर में जो ये काम हुआ है। और ये टाटा मोटर्स प्लांट के अंदर से हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। टाटा प्लांट के अंदर से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। बाहर में आप देख रहे हैं कि यहाँ ढोल नगारे की स्वागत, और आपने जैसा कैप्शन पढ़ लिया है और इसके बाद कुछ ही देर में हमारे खबर को एक तरह से पुष्टि करेंगे जो महामंत्री और तमाम लोगों ने ये किया है। तो चलिए आ जाइए, जितना दूर आने दी, ठीक है गेट के बाद से ठीक होगा। ये देखिए, तो ये देखिए फोटो सेशन यहाँ से शुरू हो चुका है। थोड़ा सा हट जाइए, 1 मिनट, एक बार फोटो सेशन हो जाए और आप देख रहे हैं फटाफट इसको शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए। जैसा एक बार फिर से बता दें, 151 लोग 22 कर्मियों का परमानेंट के साथ 151 22 कर्मियों के परमानेंट के साथ 14 से 18,000 के जो बेस रिवीजन की खबरें हुई हैं। और लगातार आपको स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि महामंत्री लेकर प्राण जो है लोग किस तरीके से खुशी की आपको मत नहीं, ठीक है ये बात करेंगे लगातार एक तरफ करने आप देख रहे हैं लोगों का खुशी। आइए मिलते रहिए लगा। अब देखिए महामंत्री जी थोड़ा सा बाजा को कम कराइएगा, थोड़ा सा कम कराइए। वेज रिवीजन के साथ आप लोगों ने 22 कर्मियों का भी परमानेंट करने की खबरें आई हैं, क्या है आप बताइए। इसलिए अभी तक जो मुझे देखिए, इस बार का जो वेतन समझौता हुआ है हमेशा हम लोगों ने ऐतिहासिक किया है, लेकिन इस बार का जो वेतन समझौता है बहुत सारे मामलों में ऐतिहासिक हुआ है। आपको बता दें कि परमानेंट के लिए भी 22 साथियों का जो कुछ परमानेंट हुआ है, उसी तरह से वेतन में भी बहुत सारे बढ़ोतरी हुआ है। वेतन में आपको बता दें कि 18,000 के लमसम बढ़ोतरी हुआ है हमारे साथियों के लिए। और सबसे अहम मुद्दा इस बार ये था कि हम लोग का जो नया ग्रेड एक जियो ग्रेड बना था, उसमें हमारे कुछ साथी आशंकित थे कि हम लोग का वेतन कम होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन आपको बता करके हम खुशी महसूस कर रहे हैं कि कोई भेदभाव नहीं हुआ, सारे लोगों का एक समान वेतन का बढ़ोतरी हुआ है। अब कोई नया ग्रेड और पुराना ग्रेड का बात नहीं रह गया। 18,000 रुपये जो बढ़ोतरी हुआ है उसमें उनका भी हुआ है। 22 साथियों के लिए भी हमारे 4,000 रुपये का बढ़ोतरी किया गया वेतन में। देख रहे हैं उत्साह। इसके साथ एक सवाल, कितने लोगों का 22? सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि जहां पूरे वर्ल्ड में सारी कंपनियों में छटनी हो रहा है, वहां पर टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का स्कीम लेकर के आती है, और उसके तहत में टाटा मोटर्स प्रबंधन को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। हम लोगों के बीच में सरकार के पक्ष से डीएलसी साहब भी आए हुए थे,
और यूनियन के लोगों ने, हम लोगों ने मिल करके 151 लोगों को अस्थायीकरण का तोहफा इस बार भी 6 मतलब 151। देखिए जो खबर हम बता रहे थे, देखिए वो 151 लोगों पर मोहर लग गई और इससे पहले बोनस में हुआ था, तो ये दूसरी बार हो रही है। ये बोनस के बाद ये इसमें हुआ है, फिर आने वाले समय में जो समझौता हम लोग इसमें भी होगा, तो एक तरह से हम लोग का बोनस हुआ। उसके अलावा आपको बता दें कि हम लोग बोनस के समय में, दुर्गा पूजा के समय में हम लोग को बोनस मिलता था, लेकिन यूनियन का डिसिप्लिन, अपने कर्मचारियों का साथ, टाटा मोटर्स एक प्लांट से लेकर के 5-5 प्लांट बना। और सबसे खुशी की बात है कि समय से इतिहास में पहली बार जो ड्यू था हम लोग का 1 अप्रैल से, सेम महीना में हम लोगों ने एग्रीमेंट किया। उसके एवज में प्रबंधन ने खुश होकर के सारे कर्मचारी साथियों को 20,000 रुपये का बोनस देने का ऐलान किया है, जो कि एक ऐतिहासिक हुआ है, इसके पहले कभी नहीं हुआ। इसके साथ महामंत्री अध्यक्ष जी हमारे साथ, उनसे पूछते हैं। गुरमीत सिंह तोते, आप इस वेज रिवीजन को किस तरीके से देख रहे हैं और आप क्या कहेंगे इस मौके पर? ये तो सही में ऐतिहासिक हुआ है। सबसे बड़ा बात कि इसके पहले जो बोनस हुआ था वो भी समय पे हुआ, और अभी जो वेतन समझौता था वो भी समय पे हुआ, और इस समय पे वेतन समझौता होने के एवज में ये पहली बार पूरे ऑल इंडिया प्लांट में पहली बार 20,000 रुपये का बोनस मिला है समय पे। फिर से सभी को बोनस मिलेगा जो ये वेतन समझौता के एवज में ये अप्रैल में सही समय पे हुआ, इसके लिए 20,000 रुपये सबको मिला है। बाकी जो दीपावली मतलब आप लोग फिर से दीपावली जो बढ़ोतरी हुआ तो हुआ ही है, ये विशेष रूप से 20,000 रुपये सबके लिए परमानेंट को मिलेगा क्या? 22 में परमानेंट सारे लोगों को मिलेगा। अच्छा, एक चीज और पूछ रहे थे, जैसे कि मतलब ये जो 22 परमानेंट हर बार वेज रिवीजन के समय होता था या नहीं? ये पहले हमेशा बोनस के समय होता था। वेज रिवीजन में पूरे इतिहास में एक बार हुआ था उसके पहले, और ये इस बार हुआ है। कितने साल बाद हो रहा है ये हम समझते काफी दिन बाद हुए। मतलब ये वेज रिवीजन कितने साल और कितने सालों के लिए होगा? अभी 4 साल के लिए हुआ है। 3 साल के बाद 4 साल के लिए हुआ है वेतन समझौता। 4 साल के बाद ये हुआ है। तो आप देखिए, और इसके साथ अभी इनका विजय जुलूस निकलेगा और आपको हम दिखा रहे हैं। काफी देर से लोग ढोल बाजा लेकर आपको जो है यहाँ पर लोग इंतजार कर रहे थे, तो अब यहाँ से इनका हम वो भी दिखाएंगे, यह जुलूस भी दिखाएंगे, और वहाँ पर जाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की संबोधित करेंगे जिस तरीके से आप ये देख रहे थे। तो अब आपको आप इस पल की गवाही अपने घर में बैठकर देख सकते थे, और जो खबर हमने आपको बताया था उस पर इन्होंने महामंत्री और प्रेसिडेंट ने एक तरह से पुष्टि की है। हमने आपको बताया था कुछ ही देर पहले 22 कर्मियों को पहली बार परमानेंट होने जा रहा है वेज रिवीजन के साथ। हमने ये भी बताया था आपको कि वेज रिवीजन के साथ साथ जो 14 से 18,000 हर कर्मियों को जो है एक तरीके का वेतन में बढ़ोतरी होने जा रहा है। नया खबर इन्होंने बताया कि 20,000 हर परमानेंट को बोनस भी वेज रिवीजन के में मिलेगा। देखिए, रथ इनका तैयार हो गया और उस पर ये लोग सवार हो गए और यहाँ से सीधे यूनियन ऑफिस के लिए निकलेंगे। लगातार वो यहाँ से निकलेंगे और जो है इसके बाद जो वहाँ पर जितने तमाम जो कर्मचारी है वो स्वागत करेंगे। देखिए, धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिल रहा है वैसे वैसे जो लोग घरों से निकलकर यहाँ तक आ रहे हैं। ये देखिए, टाटा मोटर्स का यही मदर प्लांट है, जिसे आज पूरी दुनिया में जो है यही टाटा मोटर्स प्लांट के, जिसे आज टाटा मोटर्स जो है पूरे देश और विदेशों में फैला हुआ। आज इसी भावना को समझते हुए कंपनी प्रबंधन ने इस मुश्किल समय, जब पूरा देश कोरोना और जो है इस तरीके के जो है बीमारियों से ग्रसित है, वैसे माहौल में इन्होंने अपने जो है वेज रिवीजन के साथ साथ परमानेंट करने का भी फैसला लिया है। आप इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, आप अपनी कमेंट करके ये जरूर अपनी राय दीजिए। आप इस जो है, और ये आपके सामने देखिए विजय जुलूस, इस पर आपको प्रेसिडेंट के साथ साथ महामंत्री भी दिख रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, तो आप ये माहौल हमेशा जैसा आपने बोनस के समय देखा था और आज ये दूसरी बार हो रहा है कि वेज रिवीजन के साथ साथ भी इस तरह का आप ये माहौल को देख पा रहे हैं लाइव। और जितने लोग भी देख रहे हैं इस खुशी में अपने घरों में बैठकर शरीक होना चाहते हैं, आप इसे शेयर करें और पहुंचाइए, इसलिए कि टाटा मोटर्स में काम करने वाले और टाटा शहर के लिए कहीं ना कहीं गौरव की बात है तमाम। अब हम भी आगे की ओर
निकलेंगे और इस तरीके से निकलेंगे और वहाँ तक आपको कैप्चर करके बताएंगे और दिखाएंगे एक बार। लाइव तस्वीरें आप सोशल संवाद के साथ बने रहिए, आपको पूरी डिटेल जो है आज वो बेस डिवीजन से जुड़े हुए हर चीज आपको देखने और सुनने को मिलेगा। तो ये देखिए एक तरह से ट्रैफिक को रोक दिया गया है और यहाँ से जो है धीरे धीरे लोग यहाँ से निकलेंगे और बताएंगे और आप पटाखे के गड़गड़ाहट और इससे समझ सकते हैं। तो भैया 206 लोग लगातार बने हुए हैं, आप इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा तक। पिछले बार हजारों लोग लाइव देख रहे थे, क्या आप इस समझौते से खुश नहीं हैं? तब भी अपनी राय दीजिए और थोड़ा सा इसे शेयर करिए। 206 लोग देख रहे हैं, इसलिए कि आपके लिए हम इक्लूस जो कल आप पढ़ेंगे देखेंगे आपको हम लाइव तस्वीरें और सबसे पहले इससे पहले ही हमने खबर को बता दिया था, ठीक है? तो आप इसे उसी तरीके से थोड़ा सा शेयर करके सपोर्ट करके आप बताइए। हालांकि बहुत सारे दर्शकों के पास मेरा नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है फेसबुक की तकनीकी गड़बड़ी के साथ, लेकिन जितने लोग देख रहे हैं आप उसे शेयर करके थोड़ा हौसला अफजाई आप कर सकते हैं और इन्हें भी, और हम एक एक कर्मियों से भी अब बात उनका भी राय लेना शुरू करेंगे। इधर आओ। ये समझौता निश्चित तौर पर सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है। जहां वेतन में बेतहाशा वृद्धि हुई है, वहीं मेडिकल क्षेत्र में भी काम हुआ है और रोजगार सृजन का काम हुआ है। इसलिए ये मान के चला जा सकता है कि ये वेतन समझौता मजदूरों का जीवन शैली में परिवर्तन लाएगा और निश्चित तौर पर जो टाटा वर्कर्स यूनियन, टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन पे लोगों का विश्वास है, उस पर हमारे नेतृत्वकर्ता खड़े उतरे हैं। इससे तमाम मजदूर खुश होंगे, क्योंकि वेतन में जहां हम लोग का पिछले बार फिक्स में 8,700 की वृद्धि हुई थी, वहीं इस बार 14,000 रुपये का वृद्धि हुआ है। तो ये काफी बड़ा बदलाव है। इसके लिए पुरजोर से मजदूर बहुत ही खुशी इसको सहर्ष स्वीकार करेगी। चलिए ठीक है, और भी लोगों से हम राय ले रहे हैं, कमेटी मेंबर हो सर गाड़ी आइए, इन लोगों से भी हम राय लेते रह रहे हैं। आइए, किस तरीके से देख रहे हैं वेतन समझौता? मजदूरों के लिए आज बहुत हर्ष का दिन है। आज मजदूरों के लिए आज बहुत हर्ष का दिन है। आज टाटा मोटर्स से बोलिए, आवाज क्लियर जाएगा। आज टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन ऐतिहासिक समझौता किया है जो आज तक के इतिहास में टाटा मोटर्स में नहीं हुआ था। लेकिन खुशी बहुत कम लोग अभी निकले हैं, कहाँ गए बाकी लोग? सारे लोग अभी, चूंकि आज वर्किंग डे है, आज वर्किंग डे है, कंपनी चल रही है, इसलिए हम लोग हैं। यहाँ भी कुछ लोग हैं, यूनियन ऑफिस में जगह जगह पर लोग हैं। चलिए ठीक है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा चीज क्या है कि आज के तारीख में, जबकि हम लोग सबको ही जान रहे हैं कि पिछले 3 साल कितना दर्दनाक रहा पूरे विश्व के लिए, कोरोना का महामारी हम लोग झेले। उसके बावजूद पिछले वर्ष जो हमारा बोनस समझौता हुआ वो भी बहुत सम्मानजनक रहा, ऐतिहासिक रहा। और अभी जो ग्रेड समझौता हुआ इसमें कई तरह का छोटा छोटा बिंदु है जिससे इम्प्लॉय को डायरेक्ट फायदा हो रहा है। पैसे की बढ़ोतरी बहुत अच्छा रहा और एक ये आने वाले समय के लिए पूरे इंडस्ट्री को, शहर की पूरी इंडस्ट्री को एक अच्छा मैसेज किया है कि अगर नेतृत्व क्षमता अगर अच्छी रहेगी तो आने वाले समय में अच्छी बढ़ोतरी होगी। शहर ही नहीं बल्कि देश के लिए कि ऐसे माहौल में भी ये तमाम सारी चीजें हो सकती हैं। ये पूरा एक तरह से मैसेज जाएगा और तमाम उन लोगों का भी राय लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कर्मचारी जो हैं वो क्या सोचते हैं और उन तमाम लोगों की राय जो है लेंगे हम। तो इधर आइए, आप इस समझौते को कैसे? ये बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ ये समझौता किया गया है और इससे हम सब बहुत खुश हैं। चलिए ठीक है, आप बताइए। हाँ, आज के समझौता को हर एक ग्रेड के लिए बहुत अच्छा समझौता हुआ है। सब तरह के लोग का अलग ग्रेड हुआ है, लेकिन सब अच्छा है। सबसे अच्छा मेडिकल फैसिलिटी बढ़ा, बहुत सारा सुविधा बढ़ा है, तो आने लगे तो दिखाई पड़ेगा। आपके लिए सबसे अच्छा क्या है? सबसे अच्छा बढ़ा या 22 कर्मियों का? नहीं, वेतन बढ़ा वो भी अच्छा है और 22 का तो बहुत कुछ। मेडिकल सुविधा में बहुत सारा बढ़ोतरी हुआ है और भी सुविधा है तो महामंत्री। चलिए ठीक है, तो लोगों का भी राय लेते रहेंगे और इसके साथ आपको इनका ये भी दिखाते रहेंगे, ठीक है? तो ले लिया, हो गया, ठीक है। बोलिए, आप इस समझौते को किस तरीके से देख रहे हैं? तो
भैया पूरा समझौता का विषय में जानकारी नहीं है। 151 लोगों का परमानेंट, 22 कर्मियों का 20,000 का अतिरिक्त बोनस और 14 से 18,000 का मजदूर में जो आज था उससे हम लोग आज 18,000 का बढ़ोतरी। बहुत बड़ा हम लोग को जो अचीवमेंट था, हम लोग को इतना विश्वास ही नहीं था। हम लोग को पेपर के माध्यम से या जो भी पता चल रहा था 10,000 12,000, उससे हम लोग को अपेक्षा से ज्यादा मिला है। हम लोग आर के तोते के नेतृत्व में पूरी तरह विश्वास रहता है, हमेशा हमारे अपेक्षा से ज्यादा हमेशा करते हैं। हमको पूरी तरह से विश्वास रहता है कि हमारे नेताजी जो करेंगे बढ़िया ही करेंगे। आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं, बताइए। बहुत ही ऐतिहासिक हुआ है समझौता, जिससे कि उम्मीद नहीं था कितना जल्दी समझौता हो पाएगा। चलिए आगे चलते रहिए, जुलूस को भी आगे बढ़ाते रहते हैं। और अभी भी जो 206 लोग बने हुए हैं लगातार, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या आप लोग शेयर नहीं कर पा रहे हैं? तो आग्रह है कि जितने भी टाटा मोटर्स के लोग हैं जिनको इनको डायरेक्ट बेनिफिट हो रहा है, आप इसे जरूर शेयर करिए। हाँ, एक बात मैंने जो बताना भूल गया था कि अभी वेज रिवीजन के बाद भी बोनस जो अस्थायी कर्मी है उनको 20-20 हजार रुपये का, अरे जानते हैं तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? ये बहुत अच्छा ग्रेड हुआ है और इससे मजदूरों का बहुत फायदा होगा। ग्रेड बहुत अच्छा हुआ है। आप कौन सा चीज सबसे बढ़िया अच्छा लगा आपको, ये बताइए। परमानेंट होना जो परमानेंट सबसे ज्यादा अच्छा है, 151 परमानेंट अच्छा है और पैसा भी अच्छा बढ़ा आप लोग तो, और 20,000 का बोनस मिल रहा है, सभी को मिलेगा जी, वो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए आप देख रहे हैं इधर रैली और इधर जो है लेकर आओ। आप लाइव बने रहें, आपको विजय जुलूस ये दिखाया जा रहा है। जो लोग भी देख रहे हैं, बाकी इंडस्ट्रियों के लिए भी ये है कि आप अगर टाटा मोटर्स ने एक तरह से मिसाल पेश किया है कि उन्होंने टाइम पर अपना बेस रिवीजन के साथ साथ ये देखिए ये धीरे धीरे इनका कारोबार बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वैसे वैसे घरों से निकलकर और इधर की ओर आ रहे हैं। और जब हालांकि आज वर्किंग का डे है, आप बोलिए बोनस आवाज नहीं आ रहा, ये बोनस समझो, ये वेट रिवीजन कैसे देख रहे हैं? 14,100 रुपया टोटल बढ़ा है। पहला साल 9,100, 22 लड़का 151 22 को दिया गया, 151 22 लड़का परमानेंट। देखिए तो ये इनका विजय जुलूस धीरे धीरे अब कम यूनियन ऑफिस की तरफ बढ़ता जा रहा है और उसके साथ ही बम पटाखों का ये भी तो आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं जिस तरीके से लगातार लोगों का कमेंट आ रहा है। धीरज सिंह जी लिख रहे हैं टाटा मोटर्स बेस विजन 2013 से में 9,052 अवधि 3 साल, कोई स्कीम चलिए चलो आगे चलिए, वहाँ लेबर ब्यूरो के पास चलते हम लोग। आपको हम दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें और आपसे बार बार आग्रह भी कर रहे हैं कि आप जो है इस वीडियो को शेयर भी करें। और जैसे हमने एक बार फिर से बता रहे हैं, जो नए लोग मिले हुए हैं मुख्य मुख्य बातें आपको बता दे रहे हैं। 151 लोगों 22 कर्मियों का परमानेंट 20,000 बोनस दिया जाएगा वेज रिवीजन में। और इसके साथ ही 18,000 जो जिस तरीके से महामंत्री बता 18,000
की वेतन बढ़ोतरी होगी और 4,000 उन्होंने बताया कि 22 कर्मियों की भी बढ़ोतरी की जाएगी। तो ये आपकी मुख्य बातें हैं। उसके बाद बाकी चीज़ें फैसिलिटी है क्या क्या है वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब संबोधित करेंगे तो आपको बताएंगे। और देख रहे हैं एक तरफ आप देख रहे हैं, आगे निकलिए। हालांकि हमेशा 22 कर्मियों का बोनस के समय होता था और इस बार इन्होंने बेस रिवीजन के समय भी किया है और 4 साल के लिए बेस रिवीजन हुआ है जो हमने आपको पहले ही बताया था। चलिए आगे निकलिए, आगे निकलिए, आगे हम लोग चलते हैं, आगे निकलिए। डांस भी लोगों का देखते जाइए, अच्छा लोग इधर डांस भी देखिए। रुक जा, आगे आगे 1 मिनट रुको, ज्यादा है ये इनका विजय जुलूस आएगा तो बैठ जाइए। तो आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरें। हालांकि बहुत सारे लोग गर्मी जो भी वजह है बहुत कम संख्या में लोग अभी तक पहुंचे हुए हैं, इसलिए कि इधर प्लांट चल भी रहा है, आज छुट्टी भी नहीं है। लेकिन आपकी क्या राय है जो लोग देख रहे हैं इस समझौते को, किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये अच्छा समझौता है, बहुत बढ़िया है या बहुत खराब है? आप अपनी राय दीजिए। 22 कर्मियों का परमानेंट की संख्या और ज़्यादा होना चाहिए, जरूर होना चाहिए था और भी होना चाहिए था, इसलिए बोनस के समय काफ़ी अच्छा संख्या में लोगों का हुआ था। लेकिन जो आप इस समझौते को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय दी, जैसे हमने बार बार आपको पहले ही बताया। और उस खबर पर इन लोगों ने, यूनियन ने भी मोहर लगाया, जो खबर हम आपको पहले बता रहे थे। ये देखिए इन लोगों का धीरे धीरे भाई पैर रख। आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, इन लोगों का धीरे धीरे काफिला यूनियन ऑफिस की तरफ बढ़ रहा है और इसके बाद वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिटेलिंग से आपको देंगे। लेकिन हमने आपको जो मेन बातें हैं, मुख्य बातें हैं, वो पहले ही आपको बता दी है और उस पर बाकायदा महामंत्री और यूनियन और तमाम जो इनके कर्मचारी हैं इन्होंने एक तरह से मोहर लगा दिया है। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनको धन्यवाद, आप लगातार बने हुए हैं, आप एक एक पल देख रहे हैं यहाँ की कि क्या यहाँ पर चल रहा है। हमने आपको वहाँ जहाँ से समझौता हुआ एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक से, वहीं से हमने अंदर प्लांट के अंदर से आपको लाइव दिखाते हुए, और अब जो है हम लोग यहाँ लेबर ब्यूरो के पास पहुँचने वाले हैं, तो हमने पूरी यात्रा आपको दिखाई और बताया। तो तमाम जितने लोग जुड़े हैं, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका लगातार आप सहयोग बना रहे, और इसके साथ ही आपसे आग्रह है जितने लोग भी जुड़े हुए हैं काफी इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, ताकि देश में बाकी जो इंडस्ट्री हैं, कर्मचारी हैं, उनके लिए भी एग्जाम्पल बने और वहां भी इसी तरीके से कोई कोरोना या ये के बहाना बनाकर नहीं, बल्कि कर्मचारियों का फायदा मिलना चाहिए। इसलिए कि आप देख रहे हैं ये कंपनियां इस कोरोना काल में भी अच्छा खासा इन्होंने मुनाफा कमाया है, तो उसका मुनाफा का कहीं ना कहीं सहयोग, उनका हिस्सा, उनका परसेंटेज इन कर्मचारियों को भी मिलना चाहिए जो अपने खून पसीना देकर लगातार इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। एक इमोशनल उनका जुड़ाव है और इसलिए उनका भी हिस्सा मिलना चाहिए। कंपनियों का उद्देश्य सिर्फ मुनाफा बटोरना नहीं, बल्कि अपने कर्मचारियों का ख्याल रखना भी है, और वही काम यूनियन का भी है। फ्लाइट में वेस्ट होना चाहिए था, ये आलोक शर्मा जी कह रहे हैं। आज छुट्टी होनी चाहिए थी कंपनी में।
जरूर होनी चाहिए थी, तब इनकी खुशी थोड़ी और दुगनी होती और यहाँ संख्या 500-200 के जगह 5000 होती। बैकूप बनाया जा रहा है, सुनीता मिट कुमार जी कह रही हैं। तो सबकी अपनी अपनी राय है, जो लोग दे रहे हैं उनको हम लोग शामिल करेंगे। हालांकि ये तस्वीरें थोड़ी सी सुखद जरूर है, इसलिए कि जिस तरीके से आजकल बाकी चीज़ों के लिए भीड़ हो रहा है, अगर रोजगार की उसमें बात हो, कर्मचारी की बात हो, जितनी भी हो, जितना भी डिमांड हो, वो एक तरीके से सही है। तो हम आपको एक एक तस्वीर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए पीछे ट्रैफिक का एक लंबा सा कारवां जुड़ गया है। हालांकि इन्हें ट्रैफिक को एक तरफ से मोल्ड कर देना चाहिए ताकि लोगों को भी दिक्कत ना हो। और आप सभी लगातार बने हुए हैं, इसलिए हम भी इस लाइव को कंटिन्यू रखे हुए हैं। इसलिए कितने लोग अभी देखना चाहते हैं या नहीं, इसलिए कि आप लोग लगातार 200-300 की संख्या में बने रहे हैं, फ्लक्चुएट करते रहे हैं, इसीलिए हम लगातार इस लाइव को दिखा रहे हैं। लेकिन इसके साथ थोड़ा लाइक भी आप दीजिए, लाइक, ताकि लाइक के साथ साथ कमेंट और शेयर भी कर देंगे तो थोड़ा उत्साहवर्धन होगा, आपसे संवाद होता रहेगा। लगेगा कि हम इधर देखिए पटाखे, इन्होंने इतना पटाखे, पूरा माहौल आप तक पहुंचे। इस माहौल को हालांकि फैला दिया पटाखे मार के, ठीक है। हमने आपको पूरी तरीके से जो भी खबरें दी एकदम जांच परख और एक तथ्य परख दिया। आपको इस बात को मानना होगा। हालांकि हमने पहले ही बता दिया था कि आप लाइव जुड़िए हमारे साथ, हम आपको टाटा मोटर्स में बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। हालांकि ये खबर तो सभी को पता था कि वेश विजयन का वर्ता चल रहा है। अमित सिंह बोल रहे हैं टाटा मोटर्स का सबसे इतिहास का बुरा समझौता है, हो सकता है। सही बात है, कभी बहुत सारे लोग बाइसिकल, उनका भी दर्द समझना चाहिए। हालांकि इस बार क्या है, जो जिस तरह से 151 बाइक कर्मियों का 4 साल के लिए इन्होंने बार बार, जैसे कि हमने बताया था, और महामंत्री और आपके जो इनके अध्यक्ष हैं यूनियन के, उन्होंने भी बोला कि 4 साल के लिए समझौता हुआ है। श्रीकांत देव जी स्वागत कर रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला है। तो आप सभी की कमेंट हमें हौसला अफजाई कर रहा है। और इसके साथ उमेश तिवारी, श्रीकांत देव और तमाम जितने भाइयों से भी बातचीत हो रही थी। आपसे आग्रह है कि एक शेयर भी कर दें, आप शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा और दिखेगा। देखिए हमने पूरी यात्रा टाटा मोटर गेट से लेकर यूनियन ऑफिस तक, आपको प्लांट के अंदर से ही हमने आपको लगातार पैदल यात्रा करके एक एक पल को कैप्चर करने की कोशिश किया है और दिखाया है। हालांकि इससे पहले कभी भी आपको इस तरीके से लाइव तस्वीरें आपको नहीं देख पाते थे कि अंदर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसलिए सोशल समाज ने इसकी शुरुआत किया था। पिछले बार बोनस में भी आप देखे थे कि बड़ी संख्या में लोगों ने, हजारों लोगों ने देखा था और पिछले कुछ देर में ही 4 लाख, मतलब पूरे देश में खबरें पहुंच गई थी। अवतार सिंह सोनू बोल रहे हैं बम्पर समझौता है इनका। तो आपने वो हौसला दिया था और इसीलिए हमने कहा कि भाई इस तरह की खबरों को भी, जो खासकर कर्मचारी वर्ग है जो इससे प्रभावित होता है, वो कहीं ना कहीं पसंद करता है। इसलिए हमने केवल आपको कंटेंट के साथ साथ हमने उन लाइव तस्वीरों को दिखाने का फैसला किया और इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं। अजय गिरी जी भी इसका स्वागत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया फैसला लिया गया, परमानेंट की संख्या आगे और बढ़ाई जाए, जरूर बढ़ाई जाए, जितना किया जाए कम है। इसलिए कि इस देश में सबसे ज़्यादा युवाओं को रोजगार देना बड़ा काम है। जितना आप रोजगार देंगे उतना ही जो है सुख समृद्धि इस देश के लिए अच्छा होगा और देश भी मजबूत होगा। जितना बेरोजगारी बढ़ेगी सबको नुकसान है।
तो आप समझिए कि रोजगार देने की जितनी भी बातें हुई, साथ साथ में आप देखिए इधर इनका ये चल रहा है गाजे बाजे के साथ, बम पटाखे, और दूसरी तरफ आपको हम ये तस्वीरें सड़क के दूसरे किनारे से दिखा रहे हैं। लगातार आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं। तो इसके साथ फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इसे शेयर भी कर लें। जितने लोग कम से कम देख रहे हैं भाई लोग, अभी लाइव हमारे साथ लगातार पिछले आधे घंटे से बने हुए हैं, आप इतना कर लें कि एक शेयर का बटन दबा दें सोशल संवाद के लिए भी। सही बात है, बाइसिक्स वाले लोग कई साल 15 साल बाइसिक्स में खटते हैं और इस उम्मीद में रहते हैं कि उनका परमानेंट का समय आएगा तो ज़रूर होना चाहिए। सोशल संवाद का धन्यवाद लाइव दिखाने के लिए देवेंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई। फिर से आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इसको शेयर कर लीजिए। उमेश तिवारी जी लगातार हमारे साथ बने हैं। सबसे बड़ी है टाइम पर रेड हुआ, बहुत सुंदर। नारायण सिंह जी आप भी प्लीज़, धन्यवाद आपका भी, आप धन्यवाद। और आप इसे शेयर कर लेते तो और अच्छा लगेगा। उमेश तिवारी जी आप भी शेयर कर लीजिए। और लाइव तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं और आपको बता रहे हैं। और देखिए बहुत बड़ी संख्या में लोग घरों से देख रहे हैं, लगातार कमेंट से इनका पता चल रहा है। और इधर देखिए हम आपको इनकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए रथ पर अभी एक काफिला, मुझे लगता है इतना ही दूरी तय करने में घंटों लग जाएगा, 1 घंटा का समय लग जाएगा। हालांकि ये बहुत दूरी नहीं है, 100 से 150 200 मीटर की दूरी है यूनियन ऑफिस से मदर टाटा मेन प्लांट से लेकर ये तक। अरिजीत सिंह धन्यवाद बोल रहे हैं, धन्यवाद। आप इसे शेयर भी कर दीजिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र सिंह भी तारीख बता रहे हैं। बहुत सारे लोग, जितने भाई लोग अभी देख रहे हैं और जितना भी उन्होंने अपनी राय रखी, सबकी राय की स्वागत है, हमारा काम है। और आप जो भी राय देंगे उसको वहां तक पहुंचाना और दिखाना, और आपके सवालों को भी यूनियन हो या प्रबंधन जब जहां मिले उसको उठाते रहना। अगर कुछ बुरा है तो उस बुरा को बताना भी, अच्छा है तो अच्छा भी बताना। थोड़ा डिटेल्स बताइए। मैं आपको डिटेल्स हालांकि बता दिया था, फिर से अमित कुमार जी पूछ रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। आज जो है 3 साल बाद वेज रिवीजन हुआ है 4 सालों के लिए टाटा मोटर्स प्लांट में, जहां पर 18,000 14 से 18,000 जो है वेज रिवीजन में सैलरी बढ़ाई गई है। 151 जो बाइसिक्स कर्मी हैं उनके लिए परमानेंट करने की किया गया है, और 20,000 का बोनस वेज रिवीजन के में मिलेगा सभी कर्मचारियों को। और इसके साथ साथ 4,000 रुपया बाइसिक्स कर्मियों को भी बढ़ाया गया, ऐसा जैसा यूनियन ने बताया है। ये मुख्य बातें हैं। और इसके साथ बाकी डिटेल्स कुछ देर में लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ करेंगे, बताएंगे कि मेडिकल सुविधाओं में क्या बढ़ोतरी हुई है, क्या कुछ और ये हुआ वो बताया जाएगा। लेकिन मुख्य बात यही है कि 151 बाइसिक्स कर्मियों का परमानेंट होगा और 18,000 तक की वेज रिवीजन हुआ है। 20,000 रुपया आपको बोनस के रूप में दिया जाएगा। अभी ये जो दीपावली में बोनस समझौता हो रहा है उसके अतिरिक्त अभी मिलेगा 20,000। तो ये आपकी मुख्य बातें हैं, ये डिटेल्स है। ये लाइव तस्वीर देखिए। अब लेबर ब्यूरो के नजदीक आगे पटाखे फोड़ने वाले दल, इसके बाद बैंड बाजा, और इसके बाद जिंदाबाद नारे लगाने वाले लोग, और उसके आगे नागिन डांस करते कुछ लोग हैं। हालांकि उनका नागिन डांस करने का उम्र नहीं है, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग अबीर गुलाल उड़ा रहे हैं और डांस भी कर रहे हैं। वो थैंक्स फॉर द प्ले अमित कुमार जी, आपका भी धन्यवाद। इसके साथ ही आपसे आग्रह करेंगे कि आप थोड़ा सोशल संवाद के बारे में भी शेयर कर दीजिए, तो उससे हमारा भी हौसला अफजाई हो जाएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि पूरे देश भर में पहुंचे और बाकी इंडस्ट्री को भी बाध्य होना पड़े कि आप भी। धीरज सिंह बोल रहे हैं कि जितना दिमाग मैनेजमेंट में लगाया गया है उतना ही पैसा लगाने में लगाता था। जरूर आपकी राय है और इसे भी
सही बात है। जिसको श्रमिक यूनियन में रह चुका हूँ, प्रबंधन से कुछ भी हासिल करना कठिन काम होता है। भली बात ही समझ पा रहा हूँ, सही बात है। इसलिए कि प्रबंधन अपनी डाटा देती है लगातार। जब भी आप उनके मुनाफे की बात करिए वो इस तरीके से पेश करेंगे कि कुछ भी मुनाफा नहीं बल्कि नो प्रॉफिट नो लॉस में, बल्कि घाटे में कंपनियां चल रही है। जब भी बात करते हैं तो ये ऐसा होता है। अपनी बातों में अपने तर्क में प्रबंधन जो है हमेशा फंसाने की कोशिश करता है। तो उनसे जो भी आप हासिल करते हैं वो एक तरह का अच्छा होता है। एम्प्लॉय के हक में कुछ भी आप अगर पाते हैं, और हमेशा यूनियन की कोशिश होना चाहिए कि प्रबंधन से मजदूरों के हित में जो कुछ भी हो वो मिल जाए। हालांकि अब यूनियन नाम का चीज धीरे धीरे खत्म हो रहा है कंपनियों से, इसलिए कि आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से पूंजीवाद हावी है और पूंजीपतियों को हर हाल में मजदूरों का खून भी चूसना पड़े तो उससे भी मुनाफा चाहिए। वैसे माहौल में अगर कहीं यूनियन थोड़ा बहुत भी बचा है तो आप समझिए कि वो बड़ी बात है। अगर कंपनियों ने बचाकर अब मान शुरू किए हैं तो इसलिए, और इस माहौल में इनसे हासिल करना, जहां आप पता है कि 8 घंटे से इस देश में 12 घंटे वर्करों का टाइम बढ़ाया जाने का हो, जहां अब आपको पेंशन की प्रक्रिया खत्म करने की बात हो रही है, सरकारी नौकरियों में खत्म कर दी गई। वैसे में अगर कोई कंपनी ये सब सारी चीजें अगर आज थोड़ी सी भी अगर रखती है तो आप समझिए कि बड़ी बात है। और उस परंपरा को बनाए रखना जरूर। हिमांशु बेरा जी कह रहे हैं कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं अप्रेंटिस की तरह, उनको भी नौकरी दिलाने किया जाए। धन्यवाद। तो रुद्र प्रताप जी स्वतंत्र संवाद का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लाइव दिखा रहे हैं। आप लाइव बने हुए हैं इसलिए हम लाइव दिखा रहे हैं, इसलिए कि आप देखिए पिछले 40 मिनट से अधिक का समय हो गया और आप लाइव बने हुए हैं, इसलिए हमारा भी हौसला अफजाई हो रहा है कि आप लाइव तस्वीरें देश के कोने कोने से बैठकर देख रहे हैं। कई लोग जमशेदपुर से बाहर से हैं, झारखंड से बाहर हैं, लेकिन उसको बैठकर ये लाइव तस्वीरें उन तक पहुंच रही है और दिख रही हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बस फिर से आपसे भी हिमांशु बेरा जी, रुद्र प्रताप जी, तमाम लोगों से आग्रह है कि आप कम से कम एक शेयर जरूर कर दें और लाइक जरूर दबा दें। हमारे लिए इतना ही काफी होगा, ठीक है, ताकि इससे इस तरह की अच्छी खबरें भी जो है जो मजदूरों का हित में हो, हक की बात हो, उसको भी हम लोग उतना ही तवज्जो दें जितना आप देखते हैं कि बाकी आजकल निगेटिव खबरों का तवज्जो मिलता है, इसलिए कि उसे ज्यादा देखने वालों की संख्या है। अभी तक आपने देखा कि अखबार के 4 कलम में इस तरह की खबरें केवल आती थी, वो भी 1-2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद। लेकिन हमने इस परंपरा को जब से बोनस समझौता शुरू हुआ, हमने इसको शुरुआत किया और दिखाना शुरू किया। तो ये देखिए धीरे धीरे काफिला इनका बढ़ते जा रहा है। जैसे जैसे गर्मी थोड़ी कम हुई, शाम ढलने लगा, लोग घरों से निकलकर अब यहाँ पर जुड़ने लगे। हालांकि आगे भी बहुत सारे लोग यूनियन ऑफिस के बाहर भी इंतजार कर रहे हैं और लेबर ब्यूरो के पास भी इंतजार कर रहे हैं। लगातार हम बात कर रहे हैं, मजदूर हित की बात कर रहे हैं। जैसा हम बता रहे थे कि जिस तरीके की व्यवस्था आ गया है, अब यूनियन और किसी तरह की यूनियन के अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेबर जो लॉ है, मजदूरों के हक की जो बात है, उसको खत्म कर दिया जा रहा है। खत्म करने की बात चल रही है, बड़ी साजिश चल रही है और इसी का, ठीक है, लगातार पटाखे लोग फोड़ रहे हैं। आगे जाना भी बहुत मुश्किल है, अगर ये पटाखे का छिटका थोड़ा भी पड़ जाएगा। हम इसलिए बच बचाकर आपको, लेकिन आप देख रहे हैं कि बाहरी ट्रैफिक भी है, आप ये धीरे धीरे ट्रैफिक अब बढ़ने लगा है, तो इसलिए बच बचाकर इसको हम कवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी बिना गाड़ी का, ताकि तभी हम आपको दिखा सकें। तो आप इस देश में जिस तरीके से मजदूरों के हक को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है और एक तरफ से कॉन्ट्रैक्ट बंधुआ मजदूर, आप समझिए कि पहले परमानेंट नौकरियों का प्रचलन था, धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को लाया गया, और अब जो है आप देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट नौकरियों को भी खत्म करके नीम ट्रेनिंग के नाम पे, मतलब ना पीएफ देना पड़े, ना ईएसआई देना पड़े, ना कोई कानून लगे, इसलिए अब नीम ट्रेनिंग के नाम पर
जो है मजदूरों को खटाया जा रहा है। 3-3 साल तक हटाओ, कुछ भी मत दो, और उसका भी पैसा केंद्र सरकार ही दे देती है। तो अब समझिए किस तरीके से एक तरह से ये शोषण है, शोषण। कई बार हमने इस प्लेटफॉर्म पर इस बात को उठा पाए और बता पाए कि एक तरह की एक साजिश है कि आप देखिए, अब समझिए जिस जमाने में 10,000 और 15,000 में कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों को नहीं मिल रहा है, वहाँ पर 14 परमानेंट को 18,000 और 20,000 का बोनस मिले और 18,000 वेतन बढ़े, तो कंपनियां चाहेंगी क्या? जहां हर 3 साल और 4 साल के बाद वेज रिवीजन करना पड़े, तो कोई भी कंपनियां वो नहीं चाहती हैं। वो चाहती है कि हम काम कराएं और हमारे ऊपर कोई कानून लागू ना हो और किसी तरह की कोई जवाबदेही ना हो। तो एक इस देश में चल रहा है और वो धीरे धीरे लागू भी हो रहा है। तो वैसे में हमें ये दिखाना है और इस परंपरा को बचाए रखना है। उसके लिए आपको मजदूर हक में आवाज उठाना होगा। इस देश के विकास में अगर सबसे ज्यादा अगर कोई ये उठा रहा है, अगर कोई अपनी भागीदारी निभा रहा है, वो मजदूर। कंपनी का अस्तित्व है तो मजदूरों से है, यूनियन का अस्तित्व है तो मजदूरों से है। देखिए अब शाम का एकदम हो गया है, लाइटें जल चुकी हैं और फिर से एक बार आग्रह है आप इसे शेयर जरूर करें, शेयर जरूर करें। और आपका हौसला देकर हम भी लगातार बने हुए हैं। आप देखिए लगातार एक अब घंटे भर होने जा रहा है। हालांकि रथ पर गाड़ी पर सवार उन लोगों को भी बहुत लगातार विजय का सिग्नल दिखा रहे हैं। आप अपने सवाल उठा सकते हैं, कमेंट उठा सकते हैं, उन सवालों को हम पूछेंगे भी। ये भी समझिए, आपको अगर समझौता से जुड़ा कुछ भी अगर लग रहा है तो आप सवाल लगातार उठा सकते। देखिए भाई साहब हेलो बोल रहे हैं, आपको भी हेलो, धन्यवाद। तो ये देखिए राकेश सिंह धन्यवाद, जितेंद्र भाई जी धन्यवाद। आपने सोशल संवाद की सराहनीय पहल को आपने पॉजिटिव वे में लिया और हमें धन्यवाद किया, इसलिए आपका शुक्रिया। और ये देखिए लेबर बिलों के चक्कर पर हम पहुंच चुके हैं। और ये चाचा का डांस देखिए ना, डांस थोड़ा सा देखिए, हालांकि पसीने से लदर बदर। आपका भी धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े तमाम जितने भी लोग हैं सबको धन्यवाद। जरूर कंपनी के बारे में भी सोचना होगा और कंपनी को मजदूरों के बारे में, अगर एक दूसरे का अगर सोचेंगे तभी जाकर अच्छा होगा और एक अच्छा रिजल्ट बेहतर निकल पाएगा। ठीक है, बम पटाखे बार बार रास्ते रोक दे रहे हैं जिससे आगे नहीं बढ़ना पड़ रहा है। कुमार जी हेलो, आपको आप किस किस शहर से हैं थोड़ा वो भी कमेंट करके बताइएगा। और अब हमारे सहयोगी अभिषेक जी ने कैमरा सामने लिया है और अब आपको तस्वीरें दिखाएंगे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से। कैमरे को इधर एक तरफ रखिए, एक तरफ जल्दी जल्दी मूव मत करिए ताकि कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर दे रहा है और रास्ता रोक दे रहा है। देखिए पटाखे फोड़ने वाले लोग मान नहीं रहे हैं। अभी ट्रैफिक भी दिखाइए, देखिए कितनी बड़ी संख्या में और धीरे धीरे काफिला बढ़ गया और सभी लोग बड़े पेशेंस के साथ खड़े हैं। हमको भी पता है कि लेबर ब्यूरो के बाद जो है एक आगे हम दिखा रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में ट्रैफिक की अब हो गई है। और यहाँ देखिए अब संख्या धीरे धीरे बढ़ गया। यहाँ देखिए आपको थोड़ा आगे लेकर आ रहे हैं, भीड़ से थोड़ा सा दूर, हल्का मानेंगे नहीं, ये पटाखा फोड़ कर ही रहेंगे।
दिखाइए आगे आगे धन्यवाद। तो आप देखिए, तो आपको लाइव तस्वीरें जो दिखा रहे थे हम, आप देखिए ये आपका ये चाचा आज सबसे डांस किए हैं, इनका भी देख लीजिए। नागिन डांस करिए, हाँ देखिए इनका नागिन डांस शुरू है, बढ़िया है इनका। देखिए तो ये सबसे ज़्यादा गेट से लेकर यहाँ तक इनका डांस इनका शुरू है। हाँ बढ़िया, धन्यवाद। हाँ तो ये अब जो है यहाँ लेबर ब्यूरो हम लोग पहुँच गए हैं और इधर काफ़ी संख्या में लोग स्वागत के लिए दूसरे हिस्से में आइए। हम वहाँ कुल चक्कर से अब आपको यहाँ की तस्वीरें बेहतरीन तरीके से दिखाएंगे। लेकिन यहाँ थोड़ी रोशनी है और लाइट भी कम हो गए, यहाँ लाइट जला दी गई है। ए भैया, ए भैया उधर ऐसा मत करो, उधर करो, है उड़ाना मत उड़ाओ। हाँ इस सब खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, आप खड़ा हो, लाइट खड़ा हो जाओ, उठता है। अब यहाँ से दिखाओ, तो आप देखिए यहाँ से ये तस्वीरें और ये माहौल। यहाँ से आपको अब धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ गई है। और एक बार फिर उन तमाम दर्शकों को बता दें कि आज वेब रिवीजन में क्या कुछ हुआ। कि भाई साहब पटाखा बैठे नहीं देंगे, इनका पटाखा देख रहे हैं, हमें अपना हाथ लगाना पटाखे की गूंज। और इधर दिखाइए, ये लोग कान खराब कर देगा। आपको यहाँ से अब दिखा रहे हैं और पीछे आप देखिए धीरे धीरे कितना बड़ा जाम भी, ट्रैफिक भी बढ़ गया है। और लोग धीरे धीरे काम हो रहा है तो घरों से निकल रहे हैं। भाई साहब लोगों से आग्रह है कि इतना पटाखा ना फोड़े कि बातचीत करना भी दुर्लभ हो जाए। थोड़ा सा लोगों से बचाकर अगर फोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। इन्होंने माना नहीं है और मिलाकर आपको दिखाने नहीं देते, यहाँ पटाखे फोड़ रहे हैं। और वो भी आगे बढ़ते रहिए भैया, आगे बढ़ते रहिए, लोगों को दिक्कत भी हो रही है। थोड़ा सा आगे भी बढ़िए, लोग थक चुके हैं। अभी सिर्फ तस्वीरें देखिए, आगे हमको आपको बताते हैं। लेकिन बम फोड़ फोड़ के इन्होंने काफी डिस्टर्ब कर दिया है। आगे बढ़ाते रहिए काफिले को, पीछे बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। स्क्रीन पर सामने आप देख रहे हैं क्या कुछ यहाँ हो रहा है। और ये लेबर ब्यूरो का गोल चक्कर है और यहीं पर यूनियन ऑफिस भी है। तो अब यहाँ से इनका जुलूस खत्म होने वाला है और वहाँ तक जाकर अभी कुछ लोग वहाँ स्वागत के लिए खड़े हैं। और हमारा काम भी अब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो आपसे आग्रह है कि जो लोग भी जुड़े हुए हैं आज की ये में आप जरूर शेयर करें। कम से कम जो है 1000 से ऊपर हमें शेयर चाहिए। देखते हैं आप भाई साहब सपोर्ट कितना आप तमाम लोग। और खबर तो हमने बता दिया और जिसको भी होगा आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं फिर से अपडेट कर दूंगा आपको। और खबर बताने के साथ साथ हमने माहौल भी आपको दिखाया और बताया। और आपकी राय भी हम ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करने की कोशिश किया। जो आपने कमेंट किया उन तमाम एक को अपने हम शामिल करने की कोशिश की।
इनका डांस देखिए, एंजॉय करिए। ये कब से बने हुए हैं, लगातार गेट से लेकर यहाँ तक पूरा। देखिए इनका फोटो सेशन शुरू। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव करिएगा, जरूर करेंगे, हालांकि हमने पहले ही बता दिया और फिर से करेंगे। तो कुछ देर के लिए हम विराम लेंगे और फिर से जो है हम पिछले अगले 10 मिनट में बात जुड़ेंगे। तब तक आप बने रहिएगा।